नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रहा हिमेरा, सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़े कदम। हिमेरा उत्पादों को एक माह में देश भर से मिले 1000 ऑर्डर। मुख्यमंत्री ने श्री नैना देवी जी मंदिर में की पूजा अर्चना। सहकारी सभा ने 30 बीघा भूमि पर लगाया सौर संयंत्र, प्रतिमाह 4 लाख की आमदनी। सौर संयंत्र से उत्पादित बिजली की वर्तमान में ₹3.75 प्रति यूनिट की दर से की जा रही बिक्री। और अब समाचार विस्तार से। महिलाओं को सशक्त और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल के आशाजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म himira.co.in लॉन्च किया था और अब तक इसे अति उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ग्राहकों को अब तक 1050 ऑनलाइन ऑर्डर सफलतापूर्वक वितरित किए जा चुके हैं, जो कि प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। ई कॉमर्स में एकीकरण के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद अब पेटीएम और माई स्टोर प्लेटफॉर्म पर स्वचालित रूप से सूचीबद्ध हो रहे हैं, जिससे वे देश भर के खरीदारों के लिए सुलभ हो जाते हैं। ये पहल ग्रामीण हिमाचल के शिल्प कौशल की समृद्धि और विविधता को भारत के हर कोने में पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस डिजिटल मंच के माध्यम से प्रदेश भर के 30,000 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका के उन अवसरों तक सीधी पहुंच मिली है जो पहले उनकी पहुंच से बाहर थे। वेबसाइट पर हाथ से बुने हिमाचली वस्त्रों से लेकर शुद्ध और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों सहित लगभग 30 उत्पादों की विविधतापूर्ण रेंज उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य की संस्कृति और पर्यावरण के अनुरूप नीतियां बना रही है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्यों को हिमइरा के उत्पाद उपहार में दे रहे हैं। ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार तक पहुंच बनाने की सरकार की पहल से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। राज्य भर के स्वयं सहायता समूहों ने इस कदम का तहे दिल से स्वागत किया है। साईनाथ स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के बाद सोलन जिले की नालागढ़ निवासी जसविंदर कौर के जीवन में अहम बदलाव आया है। वित्तीय सहायता और पशुधन तथा गैर कृषि गतिविधियों के लिए 60,000 रुपए के ऋण के साथ उन्होंने गाय के गोबर से उत्पाद बनाने का काम शुरू किया। उनकी मासिक आय, जो कभी मात्र 1000 रुपए हुआ करती थी, अब 20,000 रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि वे इस अवसर के लिए प्रदेश सरकार तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बहुत आभारी हैं। पहले उनकी मासिक आय से स्कूल की फीस मुश्किल से निकल पाती थी, लेकिन अब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठा रहे हैं और पशुधन तथा गोबर से बने उत्पादों के माध्यम से भविष्य के लिए निवेश भी कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह से मिले कौशल ने उनके जीवन को बदल दिया है। कांगड़ा जिला के सुलह की मेघा देवी की सफलता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। श्री गणेश स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के बाद उन्होंने डोना पत्तल का उद्यम शुरू किया। उनकी मासिक आय 5,000 रुपए से बढ़कर 20,000 रुपए हो गई है। एक समय वे पूरी तरह से अपने पति की आय पर निर्भर थीं, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से रूपांतरित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अपने जुनून को कायम रखते हुए, दृढ़ता के साथ कार्य करते हुए वे आज आत्मनिर्भर बनी है। दुकान से होने वाली हर बिक्री और उनके द्वारा बनाए गए हर पत्तल के साथ वे न केवल लाभ अर्जित बल्कि अपने बच्चों के सपनों को साकार होते हुए देखती हैं। लाहौल स्पीति जिले के केलांग में रिगजिन को कांगला बेरी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने का नया अवसर मिला। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़कर उनकी मासिक आय 4,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए हो गई है। अब वे अपने उद्यम का विस्तार और ग्रामीण बाजारों में नए अवसरों की तलाश करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि ये अविश्वसनीय है कि कैसे नए कौशल सीखने से उनकी आय ही नहीं बल्कि जीवन के प्रति पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं में हमने मिलके अपना एक प्रोडक्ट तैयार किया, सी बकथ्रोन की प्रोडक्ट तैयार किया, जैम जूस हो गया, काफ़ी हमने उसके प्रोडक्ट तैयार किए। उसी के साथ साथ हमने अभी और भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जी। अभी ग्लव्स हो गया, मफलर हो गया, कोस्टर हो गया, पूले हो गया, काफ़ी प्रोडक्ट्स तैयार किया हुआ जी। अभी हम यही मतलब
प्रोडक्ट लेके हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप दिल्ली हाट भी गए, वहाँ पर भी हमने काफ़ी सेल किया। देश विदेश के लोगों को काफ़ी हमारे प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया। वहाँ पर भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ पर सबसे प्रथम में आया। साथ में हमारे ब्लॉक प्रशासन की तरफ से भी समय समय पर हमें बहुत ही हेल्प मिला। मैं उनको भी अपना तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। साथ में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मैं अपना तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमीरपुर जिले के झमियात गांव की अनीता देवी शुरू में एक निजी आईटी नौकरी पर निर्भर थी, जहां उन्हें 5,000 रुपए मिलते थे। स्वयं सहायता समूहों के साथ उनकी यात्रा बुनियादी बचत के साथ शुरू हुई। मशरूम की खेती के लिए NRLM द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी मासिक आय धीरे धीरे बढ़कर 20,000 रुपए हो गई। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और स्वयं सहायता समूहों के समर्थन से उन्होंने अपनी छोटी बचत को एक संपन्न व्यवसाय में बदल दिया। अब वे न केवल अपने परिवार को सहारा दे रही हैं, बल्कि दूसरों को भी उनकी क्षमता पर विश्वास करने के लिए सशक्त बना रही हैं। मैंने भी प्राइवेट जॉब छोड़ दी और उसके बाद मैं समूहों में जो काम करने लगी तो मेरी इतनी अच्छी आजीविका चली। मशरूम के साथ मैंने दुगना पैसा कमाया। मैंने अगर मान लो 2,000 का मशरूम लगाया तो मैंने उस पर 8,000 कमाए। और उसके साथ साथ में मेरी पूरी जो समूह की औरतें थी उन्होंने भी हल्दी का, आटे का, सीरे का, बड़ियों का और साथ में घी का बिजनेस चलाया। और आज जो है वो मेरे समूह की औरतें जो वो सेल्फ डिपेंडेंट है। और मुझे भी खुशी होती है क्योंकि मैं बतौर एक सिंगल लेडीज हूँ, तो जो मजा मुझे अपने काम करने में आता है वो मुझे उस प्राइवेट जॉब में नहीं मिलता था, है ना। पूरा महीना मैंने काम करना, 4-5 हज़ार रुपया मिलना, दूसरे की बातें भी सुननी। लेकिन अपने समूह में जब भी हम काम करते हैं मिलजुल के तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जब नया सीखने को मिलता है तो हमारा रोजगार भी आगे चलता है। जब हमारे पास ये डिमांड्स होती है वो नहीं होती है, कहीं से हम काम वो नहीं कर पाते हैं, तो मेरा एक छोटा सा बुटीक भी है। मैं छोटी सी गाँव में एक सिलाई की दुकान भी करती हूँ, तो उस सिलाई की दुकान से भी मेरी आजीविका चलती है। तो इसी के चलते हमने इतना मतलब अपने लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो गए कि इतना कमा रहे हैं कि हम अपना जो घर जो है, घर का खर्चा जो है, अपना खर्चा जो है आराम से चला रहे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी हिमाचल सरकार का भी, जिन्होंने हमें औरतों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते दिखाए, बहुत सारी स्कीमें चलाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 1 दिवसीय बिलासपुर दौरे के दौरान गत सायं श्री नैना देवी जी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मां नैना देवी जी से प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के सुख एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि ये शक्तिपीठ प्रदेश एवं देश भर के श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों में बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों में आधारभूत सुविधाएं सृजित करने के साथ साथ नवीन सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश भी किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को श्रेष्ठ सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए सरकार विभिन्न कदम उठा रही है। प्रदेश भर में सौर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं और इसके माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ऊर्जा नीति को अपनाकर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हाल ही में जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत पटड़ी घाट में स्थित दी बतौहता एग्रीकल्चर सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पटड़ी घाट ने भी प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा नीति से लाभान्वित होकर सौर संयंत्र स्थापित किया है। सोसाइटी ने 30 बीघा जमीन पट्टे पर लेकर 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। इसके माध्यम से ये सोसाइटी लगभग 4 लाख रुपए प्रतिमाह आय अर्जित कर रही है। सोसाइटी के सचिव श्री पीताम्बर लाल ने बताया कि अगस्त 2023 में हिम ऊर्जा विभाग से सोसाइटी को प्लांट आवंटित हुआ। इसके उपरांत लगभग 9 माह में ही इसका कार्य पूरा कर लिया गया तथा मार्च 2024 में पटड़ी घाट के गुलेला हड़सर में 1 मेगावाट की सहकारी सभा सोलर पावर परियोजना स्थापित की। उन्होंने बताया कि संयंत्र स्थापित करने पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने बताया कि सौर संयंत्र से उत्पादित बिजली की वर्तमान में 3 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिक्री की जा रही है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ सोसाइटी ने 25 वर्ष के लिए बिजली खरीद का अनुबंध किया है।
संयंत्र में गर्मियों में कुल उत्पादन 90 से 95%, जबकि सर्दियों में 70% तक रहता है। इस संयंत्र से सोसाइटी को कुल 50 से 55 लाख रुपए प्रति वर्ष आमदनी का अनुमान है। उन्होंने कहा कि परियोजना की लागत 10 से 12 वर्षों के भीतर पूरा कर लेने के बाद आमदनी और शुद्ध मुनाफे में बढ़ोतरी निश्चित है। इस संयंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिला है। पावर प्लांट की देखरेख के लिए सोलर, बाड़बंदी, सीसीटीवी कैमरा व वॉशिंग व क्लीनिंग सिस्टम का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही सोसाइटी द्वारा एक इलेक्ट्रीशियन और एक चौकीदार की नियुक्ति भी की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज को ओपन किया गया, तो जिसके तहत हमें भी इसमें प्रोजेक्ट मिला हिम ऊर्जा के द्वारा। पहले तब नहीं कामयाब हो पाए थे। अब जो नीति जो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई कि इसको ओपन किया जाए, तो उसके तहत हमें मिला। तो इसका प्रोसेस करने में हमें हिम ऊर्जा के द्वारा इसको आवेदन किया गया। उसके बाद हमने इसका पावर परचेज एग्रीमेंट जो HPSCBL के साथ हुआ, 30 मार्च 2024 से कार्य करना शुरू कर दिया है। इसमें हमारी कुल लागत लगभग 5 करोड़ के आसपास आई है और इसके लिए सभा ने बैंक से भी ऋण की सुविधा ली है इसको लगाने के लिए। ये हमने जो लोन लिया था SBI सुंदरनगर ब्रांच से लिया है, जो लगभग 2 करोड़ 70 लाख का है। बाकी पैसा सभा द्वारा लगाया गया है इसमें। और अब सभा के इसमें एक तो हमारी सभा को उससे और आर्थिक मजबूती मिलेगी, और सभा जो है पर मंथ इससे लगभग 4 लाख रुपए की सभा को जो है आमदनी हो रही है। और यहाँ प्रोजेक्ट हमारा 25 साल तक चलेगा, जिसका जो PPA है, पावर परचेज एग्रीमेंट है, वो HPSCBL के साथ हुआ है। और इसके साथ ही हम HPSCBL और साथ में सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि जो हम बिजली उनको तैयार करके दे रहे हैं उसका रेट हमें 3.75 रुपये मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हरित क्रांति के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को और अधिक बढ़ाने का निर्णय सराहनीय है। युवाओं के लिए भी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की राह खोल रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।